खबर है फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में आशा नगर मडेहा में सड़क बना आशियाना। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से, जहां आशा नगर मडेहा ग्राम सभा क्षेत्र में बाढ़ का कहर इस तरह बढ़ा है कि स्थानीय लोग सड़क मार्ग पर अपने घरों को छोड़कर आशियाना बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र के विधायक व सांसद एक बार भी हाल समाचार लेने नहीं आ रहे हैं। राहत सामग्री देना तो दूर की बात है, इन नेताओं को सिर्फ मतदान के समय लोगों को याद आती है, उसके बाद वह हमें भूल जाते हैं। हमारा यह आलम ही घर में खाने को अन्न नहीं है और दर दर भटक रहे हैं। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के ग्राम सभा क्षेत्र आशा की मड़ैया। जैसा कि बाढ़ से पूरा फर्रुखाबाद कहें कि ग्रस्त है और इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसा कि बाढ़ की प्रत्येक खबर फास्ट न्यूज़ इंडिया आपको हर गांव की दिखा रही है कि आखिर प्रत्येक गांव में बाढ़ से किस प्रकार से वहां के स्थानीय जनता जूझ रही है। हम जानेंगे आशा की मड़ैया गांव के निवासियों की जुबानी, उनके बाढ़ से पीड़ित होने की दर्द भरी कहानी। क्या नाम है आपका? हम रामवरण राजपूत पूर्व प्रधान सबलपुर कंचन विकासखंड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन टिकैत मंडल प्रवक्ता कानपुर। क्या समस्या है? समस्या एक नहीं, समस्याएं तो यहाँ पर कितनी है, आज से नहीं। क्या नदियाँ आज से थोड़ी बन गई? नदियाँ तो एक परंपरा है। यहाँ तो हमारे पुरखे जैसे तब से बाढ़ में जो जाओ तब से बाढ़ में चले जा रहे, हर साल बाढ़ आती है। और मैं शासन और प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि जब हर वर्ष बाढ़ आती है तो तुम्हारी इस बाढ़ की विवेचना के लिए तैयारी क्या हुई? आपने तैयारी क्या की? बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो एक साल पढ़ाई करता है, वो तैयारी करता है। आपकी इस बाढ़ के लिए तैयारी क्या है और आपकी तैयारी कौन सी तैयारी है जो आज इस मरती हुई जनता की जो काम आ रही हो? एक भी तैयारी बताएं। मैंने अभी 4/8 को मैंने जो धरना प्रदर्शन किया था जमापुर की मोड़ पर, इस बांध तटबंध को लेकर कि पांचाल घाट से अमृतसर तक 10 किलोमीटर पत्थर का बांध बना दिया जाए, जिससे एक करीब 150 गांव इस तहसील अमृतपुर के बच सकते हैं, जिससे एक खुशहाल जीवन जीने का मौका मिल सकता है। तो उस बांध के लिए लेकर मैंने धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर सिंचाई के अभियंता आए थे, सिंचाई अभियंता विभाग के आए थे। उन्होंने लिखकर विद्या की बाढ़ खत्म होते ही उसका हम सर्वे करेंगे और तब तक इस तत्कालिक व्यवस्था के लिए मैं जानना चाहूँगा इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, उन्होंने इस जनता के लिए कौन सी मांग की है कि आज जो जनता डूब रही है पानी से, उससे तत्काल व्यवस्था चाहिए। गांव रोड 4 अंगुल खुला रह गया है, जिस रोड पर घर हुए बेगाने, रोड हुआ आशियाना। इस रोड के आशियाने पर चारों तरफ से सांप आ रहे, घरों में सांप घुस रहे, अन्य जीव घुस रहे। सरकार की इस मरती हुई जनता के लिए कौन सी व्यवस्था है? मैंने 4/8 को मैंने कहा था कि कम से कम जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाए, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, कि वो गांव-गांव जाकर अपनी टीमें भेजें। कम से कम एक घर में 3-3 लोग बीमार पड़े, उनको इलाज तो मुहैया हो सके। जो जानवर बीमार, उनको इलाज तो मुहैया हो सके। उन्हें भी कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं न तो टीमें जा रही। और मैंने मिट्टी के तेल या मोमबत्ती के लगा था, वो भी कोई व्यवस्था नहीं। आज मैंने माननीय भारतीय पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के लिए मैंने उसमें आरटीआई के तहत मैंने मांगा है कि आज से पहले जब केरोसिन कार्ड धारकों को दिया जाता था, जनता में बांटा जाता था, तब वो इस पृथ्वी से 4 पदार्थ निकलते हैं, ऑयल, डीजल, केरोसिन और पेट्रोल। या तो सरकार ये बताए कि पेट्रोल निकलना बंद हो गया है, और निकलता है तो पूरे देश में जहां जहां बाढ़ आ रही है उस जनता को केरोसिन क्यों नहीं पहुंच पाया?
ये मैं भारत के पेट्रोल मंत्री से जानना चाहूंगा कि एक बार वो आंख खोल कर देखें इस गरीब जनता का दर्द, मरती हुई जनता का दर्द क्या उन्होंने देखा नहीं? कौन सी किताब पढ़कर वो भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए? मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर वो केरोसिन या तो जमीन पी गई या तो तुम पी गए, या मनुष्य के जीवन से कौन सा ज्यादा विकास है कि आज जो जनता मर रही है वो केरोसिन कहाँ जा रहा है? मैं उनसे पूरी जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट जानना चाहता हूं कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री इस जनता को जवाब दे कि वो तेल केरोसिन जा कहाँ रहा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, उनकी जुबानी जानना चाहूंगा। और जो हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा आखिर जो पेट्रोल केरोसिन जो उत्पादन होता है वो कहाँ चला गया, कौन से देश को चला गया? क्या इस जनता के जीवन से ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण कंपनी या फैक्ट्री है जिसको आपने दिया है? और अगर इस जनता को नहीं दिया तो उसका कारण रिपोर्ट किया जाए। इस भारत देश की जनता जो बाढ़ से मर रही है उस जनता को एक कारण बताया जाए कि तेल इसलिए तुमको केरोसिन नहीं हम दे पाए, वो कारण रिपोर्ट उनको करना होगा। मैंने आरटीआई डाला है, इसीलिए उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या इस जनता अपना अमूल्य वोट देकर तुम्हें पार्लियामेंट विधानसभा भेजती है तो उसका यही मतलब है कि ये मर जाए? मैं भारत के पेट्रोल मंत्री से जानना चाहूंगा कि वोट की कीमत क्या है। छठे राष्ट्रपति अमेरिका के जॉन केनेडी एडम्स ने लिखा कि अन्याय को खत्म करने के लिए, भेदभाव की भयावह दीवारों को ढाने के लिए वोट आदमी द्वारा विकसित अब तक का सबसे ताकतवर यंत्र है। क्या उन्हें इस वोट की कीमत मालूम है? तो कैसे बन गए पेट्रोलियम मंत्री? 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लिखा है वोट की ताकत बंदूक की गोली और बुलेट से ज्यादा ताकतवर होती है। 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने लिखा है कि किसी भी लोकतंत्र में एक वोटर की ज्ञानता सभी की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं इस ग्राम पंचायत कंचनपुर सबलपुर विकास खंड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मैं उनसे इस गांव से उनसे संदेश देना चाहता हूं और उनके मुंह से मैं संदेश सुनना चाहता हूं। मैं ही नहीं, ये देश की सारी जनता जो बाढ़ से डूबी है वो उनसे लाइव टेलीकास्ट करना चाहती है। इस जनता के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और आपने क्या तय की है? किसान का गन्ना 1 महीना 15 दिन हो गए पानी भरे, गन्ना खत्म हो गया, सारी फसलें खत्म हो गई। तुमने पता नहीं कब कानून बनाया होगा कि 1 हेक्टेयर पर 9,000 रुपए मिलेगा। मैं भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि गन्ने की लागत 1 बीघे की क्या होती है? वो जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट पर बताएं कि 1 बीघे की लागत क्या होती है, 1 हेक्टेयर की लागत क्या होती है। तब मैं वो किसान की दोगुनी आय की बात कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप वो मंत्र तो मुझे बताइए, वो ज्ञान तो मुझे दीजिए, आप कैसे आय दोगुनी करेंगे? 1 बीघे की लागत 10,000 रुपए गन्ने की आती है और तुम कहते 1 हेक्टेयर में 9,000 रुपए मिलेगा। कौन सी आपने किताब अर्थशास्त्र पढ़ा है? वो जनता के सामने लैब टेलीकास्ट करे जो उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ा हो। तो इसलिए मैं इस गांव से, अपने गांव आशा की मड़ैया ग्राम पंचायत कंचनपुर सबलपुर विकास खंड राजेपुर फर्रुखाबाद से आज इस टीवी चैनल के माध्यम से लाइव कर रहा हूं और मैं उनसे भी मैं ही नहीं, इस सारी देश की जनता जहां जहां बाढ़ से डूब रही है वो सारी जनता उनसे लाइव करना चाहती है। वो लाइव करें और जनता को बताएं, इस जनता का दर्द समझें। या तो उन्होंने ठीक से इस जमीनी हकीकत को जाना नहीं, किताबों में पढ़ा। अगर जाना होता तो जून में ही जहां जहां बाढ़ आती है जिन क्षेत्रों में, उसकी तैयारी जून में की जाती है। इससे बाढ़ से निपटने के लिए में शासन और प्रशासन की क्या तैयारी रही कि गांवों में तुम्हें हर गांव को राशन भी नहीं बंटवा पाए, मोमबत्ती नहीं नसीब करा पाए। जो रात में कम से कम किसान अपने बच्चों के साथ रोशनी में खाना बनाकर बैठकर खा तो ले, न खाना दे पा रहे, न रोशनी दे पा रहे। बिजली काट दी गई, बिल पूरे आप सारे दिन का बिल लेंगे और बत्ती कटी हुई। सारा तुम जनता के साथ कितनी लूट कर रहे, इस पर भी आगे आने वाले समय में ये जनता मैं ही नहीं,
ये जनता तुम्हें खुद जवाब देगी। जो जनता के साथ कर रहे, जनता ही जवाब आपको देगी। जैसा कि जिला प्रशासन लगातार जो है सो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो वो दौरा बता रही है जिला प्रशासन लगातार कर रही है, उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच रही है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। आज तक यहाँ पूरे यहाँ गांव कोई वालों नहीं से है। पूछ लिया जाए कि कौन से फिटने की डॉक्टरों की टीम आई या ह्यूमन डॉक्टरों की कोई टीम आई, ये गांव वालों से पूछ लिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम कहेंगे वो लोग मानेंगे, कह सकते हैं, लेकिन ये जनता बता सकती है। यहाँ तो कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई अधिकारी, कोई देखने नहीं आया। कितने समय से बाढ़ का पानी है इससे? बाढ़ का पानी लगभग 1.5 महीने। तो 2 महीने से इस क्षेत्र की बिजली कब से कटी है? बिजली जैसे ही बाढ़ शुरू होती है वैसे ही कनेक्शन खत्म। कनेक्शन खत्म होने के बाद जो विद्युत समस्या उत्पन्न हो रही है, तो प्रकाश के लिए आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? प्रकाश के लिए जो जिसके पास है वो अपनी व्यवस्था करा, जिसके पास नहीं है उस तरीके से व्यवस्था। और जनता की कीमत ही का नहीं, गरीब की कीमत ही का चाहे कोई बीमार जाए। इस क्षेत्र में कितने नाव दिए गए? इस क्षेत्र में नाव दिए गए। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, स्वेच्छा के लिए 13,000 करोड़ रुपए से विमान अमेरिका से खरीदा गया। उनके वोट की कीमत मैं जानना चाहूंगा इस लाइव टेलीकास्ट से, क्या प्रधानमंत्री के वोट की कीमत एक आम आदमी के वोट से ज्यादा कीमत है? तो बताएं, अगर उनके वोट की ज्यादा कीमत हो तो